हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10 हिंदी चैप्टर 9 अवेन्यू, जिनके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल कर सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? लंदन, लाहौर, एवेन्यू और लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो एवेन्यू, यानी रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो एवेन्यू है। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, 10 मार्च 1942, 19 मई 1943, 15 जून 1944। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 16 जनवरी 1941 में, यानी अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। विलनव क्या है? विलनव क्या है? एक शहर, एक छोटा सा गांव, एक नदी, एक झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो एक छोटा सा शहर है, सॉरी एक छोटा सा गांव है। विलनव क्या है? तो एक छोटा सा गांव है। नेक्स्ट चलते हैं। एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर, सीन नदी पर, टेम्स नदी पर, टोन नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो रोन नदी पर, यानी एवेन्यू जो है रोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह, धार्मिक, विश्व कप, राष्ट्रमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो रंग समारोह, यानी प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में रंग समारोह आयोजित होता है, और प्रत्येक वर्ष मतलब लेखक अशोक वाजपेयी जी वहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लेखक कितने वर्ष पहले बार एवेन्यू गए थे? यानी लेखक जो कितने वर्ष पहले पहली बार एवेन्यू गए थे? 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 10 वर्ष, यानी लेखक जो है 10 वर्ष पहले पहली बार एवेन्यू गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। एवेन्यू कहाँ स्थित है? एवेन्यू कहाँ स्थित है? फ्रांस है, रूस है, भारत, मिस्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो फ्रांस में, यानी एवेन्यू जो है वो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। कविता नहीं है, कविता नहीं है एवेन्यू स्वदेशी हमारी नींद भारत माता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो एवेन्यू, एवेन्यू जो है कविता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, श्रवण केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो कला केंद्र, यानी एवेन्यू जो है फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। आंद्रे बेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने एवेन्यू में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? आंद्रे बेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने एवेन्यू में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? 20, 25, 30 और 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 30 है, यानी आंद्रे बेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने एवेन्यू में रहकर संयुक्त रूप से लगभग 30 कविताएं की रचना की थी। नेक्स्ट चलते हैं। एवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए थे? एवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए थे? 27, 28, 29, 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 27। लेखक 19 दिन के मतलब एवेन्यू में 19 दिन के प्रवास के दौरान 27 गद्य और 30 कविताएं की रचना की थी। 30 नहीं, सॉरी 35 कविताएं, 35 कविताएं और 30 गद्य की रचना की थी। किसने? तो एवेन्यू मतलब लेखक ने, लेखक यानी अशोक वाजपेयी जी ने एवेन्यू में रहकर 19 दिन के दौरान में 35 कविताएं और 30 गद्य की रचना की थी। तो आप लोग एक क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ल मादा मुजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? ल मादा मुजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर, विंसेंट वैन गो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो पिकासो,
यानी ला मादामोजेल द एवेन्यू पिकासो की कृति है। नेक्स्ट चलते हैं, लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक और 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। नेक्स्ट चलते हैं, लाल शतरूज क्या है? लाल शतरूज क्या है? इमारत है कि पर्वत है कि ईसाई मठ या मेरा शत्रु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो एक ईसाई मठ है। लाल शतरूज जो है एक ईसाई मठ है। नेक्स्ट चलते हैं, पीटर ब्रूक, यहाँ पर क्या होगा? ब्रूक। पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति एवेन्यू में किया जाने वाला था? पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति एवेन्यू में किया जाने वाला था? तो रामायण, महाभारत, गीता, पुराण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो महाभारत, यानी पीटर ब्रूक की महाभारत विवादास्पद रचना की प्रस्तुति एवेन्यू में किए जाने वाला था। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी जो है उनका मूल निवास कहाँ है, यानी मूल रूप से कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो मध्य प्रदेश, यानी अशोक वाजपेयी का जो मूल स्थान है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1941 में, 15 जनवरी 1941 में, 16 जनवरी 1941 में, 17 जनवरी 1941 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? 16 जनवरी 1941 में अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, एवेन्यू पाठ रचित है, यानी एवेन्यू पाठ जो है किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी द्वारा, मैक्स मुलर द्वारा, अगे द्वारा, महावीर द्विवेदी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो अशोक वाजपेयी जी द्वारा, यानी एवेन्यू जो है अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक वाजपेयी की माता का नाम है, अशोक वाजपेयी जी का माता का नाम क्या है? तो कमला देवी, निर्मला देवी, विमला देवी या लीला देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो निर्मला देवी, इनके माता का नाम क्या है? तो निर्मला देवी है। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम है? अशोक वाजपेयी जी के पिताजी के क्या नाम है? तो श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी और देवानंद वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? तो परमानंद वाजपेयी, यानी इनके पिता का क्या नाम है? तो परमानंद वाजपेयी और इनके माता का क्या नाम है? तो निर्मला देवी है। नेक्स्ट चलते हैं, आंद्रे बेता क्या है? आंद्रे बेता क्या है? कवि है, कथाकार है, रंगकर्मी है, रंग संगीतकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो एक कवि है, यानी आंद्रे बेतरा जो है एक कवि है। नेक्स्ट चलते हैं, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार, शास्त्रीय गायक, कलाकार या चित्रकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो शास्त्रीय गायक है, यानी कुमार गंधर्व जो है वो शास्त्रीय गायक है। नेक्स्ट चलते हैं, एवेन्यू किस देश में है? एवेन्यू किस देश में है? अमेरिका, भारत, दक्षिण फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? दक्षिण फ्रांस में। एवेन्यू जो है किस देश में है? तो दक्षिण फ्रांस में। नेक्स्ट चलते हैं, और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो बोलेगा पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? थोड़ी सी जगह, कविता का गल्प, बहुरी अकेला, पहचान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रही है? तो पहचान, यानी पहचान जो है अशोक वाजपेयी जी की संपादन है। नेक्स्ट चलते हैं, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी जो है वो कहाँ है? दक्षिण फ्रांस, भारत, जापान, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो दक्षिणी फ्रांस, यानी रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में। नेक्स्ट चलते हैं, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो फ्रेंच शासकों ने, यानी फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं,
काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। तो शत्रुज ला शत्रुगृह ला शत्रुज लाल शत्रु ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो ला शत्रुज यानी काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ ला शत्रुज था। नेक्स्ट चलते हैं। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति? अज्ञे की है, अशोक वाजपेयी के, शांति प्रिय द्विवेदी के, विद्या निवास मिश्र की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अशोक वाजपेयी जी का, यानी नदी के किनारे भी नदी अशोक वाजपेयी जी का है। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी जो है लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 19 दिन, यानी अशोक वाजपेयी जो है लास्ट शत्रुज में 19 दिनों तक रहे थे और 19 दिनों के दौरान ये 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना किए थे। कितने? 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना किए थे। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो अशोक वाजपेयी जी का, यानी एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी जी का रचना है। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़, कर्मलिचक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? दुर्ग छत्तीसगढ़, यानी अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। और ये इनका मतलब मूल निवास कहाँ था? तो मध्य प्रदेश। इनका मूल निवास मध्य प्रदेश था और इनका जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है विल्नव ल एवेन्यू, ल मादामोजेल एवेन्यू, ला शत्रुज, नदी के किनारे भी नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो ल मादामोजेल द एवेन्यू, यानी पिकासो की प्रसिद्ध रचना जो है वो ल मादामोजेल द एवेन्यू है। नेक्स्ट चलते हैं। शहर अभिसंभावना है कृति किसकी है? शहर अभिसंभावना है कृति किसकी है? तो विमल मित्र की, उपेंद्र नाथ अस्क की, गिरिधर गोपाल की, अशोक वाजपेयी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहे हैं? तो अशोक वाजपेयी जी का, यानी शहर अभिसंभावना यह कृति अशोक वाजपेयी जी का है। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? यानी अशोक वाजपेयी जो है 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? 35 कविताएं और 27 गद्य, और 15 कविताएं 17 गद्य, 25 कविताएं 27 गद्य, 35 कविताएं और 45 गद्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? 35 कविता और 27 गद्य, यानी अशोक वाजपेयी जो है 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना किए थे। यानी 19 दिनों के दौरान में ये 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना किए थे। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कविशेखर सम्मान, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, यानी अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल करें सब्सक्राइब, संतोष भाई चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग वीडियो कैसे लगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।